कोटा में कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला स्तरीय अधिवेशन और पदभार ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। काला तालाब स्थित निजी मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता जोशीले नारों के साथ पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैहिंद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मनुवादी सरकार बताया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि सकस चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राहुल गांधी के नारे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी को दोहराते हुए जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि ओबीसी वर्ग को अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी। प्रदेश ओबीसी अध्यक्ष हरसहाय यादव ने कहा कि यह अधिवेशन ओबीसी समाज को नई ऊर्जा देने का काम करेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आज कोटा के अंदर हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन एआईसीसी डॉक्टर अनिल जैहिंद साहब यहाँ पर पधारे और यहाँ ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे हरसाय यादव जी ने और यहाँ के जिलाध्यक्षों ने समाज प्रभारियों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया। हजारों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता आए और किस प्रकार से ओबीसी के हितों के साथ में इस केंद्र की सरकार के द्वारा सुधार किया जा रहा है, उस बात की चर्चा की गई। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी और ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना के लिए और हिस्सेदारी के लिए राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया उसमें आखिरी में मोदी जी को हार माननी पड़ी और स्वीकार करना पड़ा, घोषणा करनी पड़ी। लेकिन आज भी उनके मन में बेईमानी है। जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें कोई कॉलम अभी तक जातिगत जनगणना का नहीं दिया। हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट हर स्टेट के अंदर जाकर के और ओबीसी के लोगों की हितों की लड़ाई लड़ रहा है। हम सब उसके साथ मिलकर के जो ओबीसी के साथ एससी एसटी के साथ में ईडब्ल्यूएस के साथ में गरीबों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उनको नौकरियों में जो उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उनके लिए कोई योजना ही नहीं बन रही है। बजट का प्रावधान उनके कल्याण के लिए हो नहीं रहा है और केवल उनके ऊपर अत्याचार, अपराध और जो उनका शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ ये मुहिम कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में अलग जगह रखी है, मुहिम चला रखी है। राजस्थान के अंदर भी हम सब मिल करके यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, गरीब, स्वर्ण सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सुख दुख में हम भागीदार बन रहे हैं। उनके जो वंचित अधिकार हैं, उनके जिनसे वंचित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनके साथ में हम कंधे से है। सीबीएसई के एग्जाम हुए हैं, उनके पेपर जांचे इन्होंने, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उसकी जांच करवाई और बच्चे ने शिकायत की साहब ये कॉपी मेरी नहीं है, कह दिया पाकिस्तानी है। एक 17 साल के बच्चे को कह दिया पाकिस्तानी है। क्या चल रहा है देश के अंदर? तो इमरजेंसी के हालात है। हमारा अखबार है, उनकी दूरी अब आगे चलेगी या और कुछ करेगी? रेगुलर चलेगी, चिंता मत करो आप लोग। के ऊपर आज राजस्थान में पहली बार पधारे हो, मैं आपसे मेरे भाई टीकाराम जूली जी को, प्रहलाद गुंजल जी को और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी नेताओं को साथ लेकर के आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर आने वाला हर वो चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग चुनाव जीतेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप हमारे नेता राहुल गांधी जी को आश्वस्त कर सकते हो कि राजस्थान की कांग्रेस एक बंद मुट्ठी में एक ताकत के साथ में आगे बढ़ रही है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। अभी कह रहे थे गुंजल साहब, एक अंग्रेज लिख रहा कि केवल धर्मांधता का विरोधी होने के कारण भारत के साहित्य और इतिहासकारों ने
दुनिया के इतने बड़े सबल और शक्तिशाली शासक जिसका एशिया संपूर्ण महादेव के अंदर शासन, महाद्वीप में शासन कायम था, उसको इतिहास के पन्नों से ओझल कर दिया। अंग्रेज लिख रहा उसमें से ये साजिश है। भारत में धर्म के आधार पर कौन व्यक्ति किस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, उसका अस्तित्व बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक जैसे महान राजा का इतिहास भी इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। जब इतने साजिशें भारत के इस समाज में दीदावर पैदा, तो ओबीसी संविधान बनने के बाद जो महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, और उसमें ओबीसी के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई। लेकिन अगर ओबीसी की बात को सबसे जोर शोर से किसी राष्ट्रीय नेता ने उठाया है तो उसका नाम है न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। जिस तरह से वो जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस तरह से वो जितनी आबादी उतने हक की बात करते हैं, आज तक किसी नेता ने ये बात नहीं कही। और जब न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कहा कि ओबीसी इस देश में 60% के लगभग है, 100 में 60 है, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको ओबीसी ना के बराबर नजर आता है। कई समाज के लोग मेरे सामने बैठे हैं, आपके समाज में आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जानकार, आपके समाज का